नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिग टॉक और मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे और मैं हूं समीक्षा नारायण। दर्शकों, लगातार सियासत जो चल रही थी दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर, चाहे उससे पहले से ही दिल्ली के अंदर दिल्ली वालों के मुख पे एक शब्द रटा रटाया था, वो था शीश महल। शीश महल इस वजह से एकदम से कंट्रोवर्सी में आया, चर्चा में आया, क्योंकि भाजपा ने लगातार एक आम आदमी पे, खास आदमी होने का आरोप लगाया। ये जो बड़ा घर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये इन आम आदमी का था, जिसपे लाखों करोड़ों रुपए खर्च किया गया। मार्बल से लेके पर्दे से हर चीज बाहर से एक्सपोर्ट करना कराने का लाखों करोड़ों रुपए कमोड तक में खर्च करने का आरोप लगाया भाजपा ने। पूरा चुनावों के वक्त एक बहुत बड़ा सियासी मुद्दा रहा, वो था शीश महल। दिल्ली से जो प्रवेश वर्मा चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने तो एक ट्रक के ऊपर पूरा मॉडल जो था शीश महल का, उसके द्वारा चुनाव प्रचार भी किया। अब सवाल ये उठता है कि इस शीश महल का होगा क्या? बिल्कुल सही कहा पिंकी आपने कि शीश महल ये चारों तरफ आपको सुनने को मिल रहा था। चुनावी प्रचार में भाजपा ने इसी को अपना मेन मुद्दा रखा, जिसका फायदा भी देखने को मिला उन्हें रिजल्ट के रूप में। उन्होंने लगातार ये आरोप लगाए कि हमें इस बात से दिक्कत नहीं है कि आप अपने आवास को मतलब रेनोवेशन करवा रहे हैं कुछ, लेकिन आप वादा करके आए थे कि आप आम आदमी की तरह आए हैं, आप भ्रष्टाचार से दूर रहेंगे। उसके बाद आपने कहा था कि वैगनार से घूमूंगा, अपनी घर नहीं लूंगा, और आपने इतना बड़ा महल अपना बनवाया। आप गाड़ियों में घूमते हैं बड़ी बड़ी, आपने सिक्योरिटी ली है। तो इस चीज को पूरा मुद्दा बना के पेश किया गया कि सोने का टॉयलेट बनवाया है, रिमोट से चलने वाले पर्दे जिनमें करोड़ों रुपए का खर्च जो है वो आम जनता से ठग के किया गया है। इस चीज का आरोप लगाते रहे और फिर जीतने को भी मिला। लेकिन पिंकी ने सही सवाल उठाया है कि आखिर अब इस शीश महल का क्या होगा, क्योंकि है तो मुख्यमंत्री आवास। बिल्कुल है तो मुख्यमंत्री आवास। उन्होंने साफ साफ कहा था आम आदमी पार्टी ने कि ये मेरा तो कोई है नहीं अरविंद केजरीवाल का, अगला मुख्यमंत्री भी आके इसी में रहेगा। लेकिन क्या सच में अगला मुख्यमंत्री अंदर रहेगा, ये पिंकी आपको बताएगी। अब देखने की बात यह है कि जनता के मन में भी ये सवाल है कि अब बीजेपी ने जिस मुद्दे पे चुनाव में पूरी तरह से झकझोर के रख दिया आम आदमी पार्टी को, वो इस घर का क्या करेगी। कुछ ही दिन पहले वीरेंद्र सचदेवा ने, चाहे रोहिणी के जो 7th असेंबली तक विधायक रहे हैं, अभी भी विधायक है वर्तमान में, विजेंद्र गुप्ता, उन्होंने एलजी को चिट्ठी लिखी है और इस शीश महल के लिए शीर्ष का कुछ आगे का सोचा है। कहा जा रहा है कि इस शीश महल को जनता के लिए खोल दिया जाएगा, दिखाया जाएगा, एक सफर दिखाया जाएगा कि एक आम आदमी खास आदमी कैसे बना, और या तो इस शीश महल को ऑडिटोरियम के रूप में दिखाया जाएगा। भाजपा पूरी तरह से कहती नजर आ रही है कि उनका कोई भी मुख्यमंत्री बनता है तो वो इस घर में नहीं रहेगा, ये जनता के लिए खोला जाएगा, एक सफर दिखाने के लिए कि जो व्यक्ति 2015 में ये कह के राजनीति में घुसा था कि मैं कुछ नहीं लूंगा, एक सादा जीवन उच्च विचार के साथ राजनीति करूंगा, वो कैसे खास आदमी बना। अब आगे कुछ आप कहना चाहेंगे समीक्षा? बिल्कुल, आपने सही कहा कि इसी पर भाजपा के कई नेता जो है वो चुटकी ले रहे हैं, जिसमें से परवेश वर्मा जो कि मुख्यमंत्री रेस में भी अभी सबसे आगे चल रहे हैं, और केजरीवाल को उन्होंने ही हराया है नई दिल्ली सीट से। उन्होंने ये भी कहा कि इतने बड़े शीश महल में, इतने बड़े बंगले में कोई दुबई का शेख ही आकर रह सकता है, इसमें हम जैसा जनसेवक तो नहीं रह सकता। तो इससे भाजपा स्पष्ट कर चुकी है कि उनका कोई भी मुख्यमंत्री अगला बनता है वो शीश महल में नहीं रहेगा। और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आपने पूरा चुनाव इसी मुद्दे पर लड़ा है, तो लोगों को उम्मीद है आपसे कि इस भ्रष्टाचार जो फैला दिया था, जिसकी वजह से जेल भी गए केजरीवाल और उनके कई साथी, वो भाजपा अब आके उस चीज को दूर करेगी। इसीलिए लोगों ने वोट करके चुना है। जी, अब आपकी क्या अपना मत है, बताइएगा जरूर। और देखने की बात ये रहेगी, कुछ ही दिन में नया मुख्यमंत्री मनोनीत हो जाएगा दिल्ली में, तो वो इस घर में रहता है या नहीं रहता, भाजपा अपने दावों पे टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी, ये तो देखने की बात रहेगी। तब तक बने रहिए हमारे साथ।